बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले इंतहाई अहम खबर पे मैं बात करूंगा। अमेरिका में पार्लियामेंट में बहस हुई है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं, पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा दी जाएं, क्योंकि उनके जो हारने की वजह है या इनखिला, हम तो इसको शिकस्त बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो इनखिला है इसकी वजह पाकिस्तान बना है, तो इस वजह से पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगनी चाहिए। अच्छा, अब हम इनके जो उनकी पार्लियामेंट में बहस पे जो ब्लेम्स पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगाए गए हैं उनका हम ज़रा मुआसना करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस सारी गेम में, इस सारी वार में, वार ऑन टेरर जो एक लंबे अरसे तक चली, जो 20 साल तक चलती रही, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किस मुल्क का हुआ? तो डेफिनेटली हमने तो 70 से 80,000 लोगों की जानें दी हैं। तो इसमें पाकिस्तान का क्या बेनिफिट था इस वॉर में? दूसरा ये कि पाकिस्तान ने अरबों डॉलर्स अपने ज़ाया कर दिए, अरबों डॉलर जो है उसका नुकसान कर दिया। तो इसमें पाकिस्तान कैसे मुलविस हो गया, या पाकिस्तान के क्या बेनिफिट्स थे? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को इंस्टिगेट किया था कि आप अफगानिस्तान में घुस जाएं? तो इसमें पाकिस्तान किसी तरह से कैसे मुलविस हो सकता है? पाकिस्तान का कोई इसमें बेनिफिट नहीं है। तो डेफिनेटली आप इस सारे प्रोसीजर को देखें, इस सारे अमल को देखें, इनखिला के इस अमल को देखें, तो हमने अमेरिकन्स को यहाँ से निकलने में मदद दी। तो हमने दी डेफिनेटली। वो पहले अफ़गानिस्तान से उनको पाकिस्तान में बहिफाजत लाया गया, फिर उन्हें यहाँ से अमेरिका के लिए भेजा गया। अदरवाइज़ पाकिस्तान, विदाउट द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, वो तो अमेरिकन ये सरजमीन छोड़ ही नहीं सकते थे। तो ये जो ब्लेम गेम है ये ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो सैंक्शंस हैं ये लगाने का सोचा जा रहा है, तो अब पाकिस्तानी अवाम इतनी भोली तो नहीं, इसको भी समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिनों पहले एब्सोल्युटली नॉट बोला था, when all the people were very happy, जब सारे पाकिस्तान ने every sect of the society appreciated the stance taken by the Prime Minister of Pakistan। बहुत कमाल का काम किया था। अब इस कमाल के काम के लिए तो पाकिस्तानी अवाम को भी साथ और पीछे खड़ा होना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हमने अमेरिकन्स को निकाला। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान इसमें डायरेक्टली जो है इस वार ऑन टेरर जो लड़ी जा रही थी अफ़गानिस्तान में, इसके पीछे पाकिस्तान बाकायदा मुलविस है। जिस तरह वो पंजशेर है, अफ़गानिस्तान का जो इलाका है पंजशेर, उसमें वो कहते हैं कि मुलविस है, पाकिस्तानी मुलविस हैं, उनके पास वो सबूत भी हैं। तो भाई ठीक है, बात करते हैं। तो एब्सोल्युटली नॉट भी बोला, और फिर कहा कि हम आपको अड्डे नहीं दे रहे, हम अपनी एयर बेसिस आपको इस्तेमाल करने नहीं देंगे। और फिर हमने ये भी कहा कि आप यहाँ से निकलें, ये जो यहाँ के लोग हैं ये अपनी गवर्नमेंट बनाएं, और हम इनखिला के लिए भी, हम इनखिला के भी हक़ में थे। तो ये सारी चीज़ें जमा करें तो इससे वैसे भी ठोस शवाहिद और सबूत उनको मिले हैं कि पाकिस्तान में इसमें है। तो भाई हमने ये काम किया, हमने अमेरिका करके निकाला, और उनकी सुपर पावर जो है वो खतरे में पड़ गई। पाबंदियां लगा रही हैं, इसको सैंक्शंस लगा रही हैं, तो लगा दें। तो इसके लिए अवाम को तैयार रहना चाहिए। अभी तो बहुत ज़्यादा और भी महंगाई और भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि जब हमने ये सारा खेल खेला है, तो अवाम को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अफ़गानिस्तान से निकालने वाले डेफिनेटली पाकिस्तान है, और पाकिस्तान पाबंदियां भी फेस करने के लिए होगा। लेकिन ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है, इसको आप ईरान की तरह ना लीजिएगा। ये ईरान की तरह नहीं है कि आप पाकिस्तान को ईरान की तरह ना समझिएगा। अब ये पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो और तरह की है। पाकिस्तान का जो थिंकिंग स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। अब दुनिया का भी नक्शा बदल चुका है। इस इनखिला के बाद या इससे चंद साल पहले से दुनिया का नक्शा चेंज होना शुरू हो गया था।
अब ये दुनिया का नक्शा बदल चुका है। अब वो उस तरह ना ले, ऑल इन ऑल न समझे अमेरिकन अपने आप को, उन्हें बुरी तरह से ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। अच्छा चलते चलते एक और बात सुना दूं, हमारा जो रिवायती दुश्मन है जो इंडिया है, इसने अपनी वो जो जितनी भी ताकत थी, अपनी जो रुपया पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट, इन्होंने सब सारी की सारी इनकी भी बर्बाद हो गई, इनको भी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। अब जो दुनिया का ब्लॉक है वो कुछ और तरह से तरतीब पा रहा है। चाइना, रशिया, तुर्की, पाकिस्तान, ये भी एक नया ब्लॉक जो है वो दुनिया का बनने जा रहा है, जो अमेरिका ऐसे नहीं कर सकता। जब वो उन्होंने सैंक्शंस लगाई थी, चाइना पे सैंक्शन लगाने की कोशिश की, तो रशिया मैदान में आ गया। उन्होंने कहा ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब ये जो गुंडागर्दी चल रही थी ना, इसके इख्तिताम बिल्कुल करीब है। तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी और आवाम को तैयार रहना चाहिए कि वी आर ब्रेव। अगर हमने किया है तो हम हर चीज़ को फेस करेंगे, हम महंगाई को भी फेस करेंगे, हम और भी बहुत सारे, हमारा रुपया भी नीचे से नीचे जाएगा, लेकिन हम इसको भी फेस करेंगे। वी आर रेडी टू फेस ऑल द थिंग्स। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।